नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर जावेद अंसारी के साथ हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के मुतालिक। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, आपने तस्करा किया था स्मोकिंग का। अक्सर और बेशतर ये देखा गया है कि वो लोग जो इस मुज़र आदत का शिकार होते हैं, एक दफ़ा जब उनमें ये मामला सामने आ जाते हैं, चाहे ब्लड प्रेशर की बात हो, चाहे दिल का कोई आर्ज़ा हो, और फिर उनको मना किया जाता है, तो कभी कभी एक बड़ा अजीब सा एक्सक्यूज़ आता है सामने कि जो नुकसान होना था वो तो हो गया, अब छोड़ने का क्या फ़ायदा, या जो भी है वो अपनी वजूहात बना के उस आदत से छुटकारा नहीं हासिल करना चाहते। इस मुनासिबत से आपसे पूछना चाहूँगा कि कितना मुस्बत अमल है एक दफ़ा इस तरह का मामला सामने आ जाए तो स्मोकिंग वगैरह को तर्क कर देना। भी देखें, स्मोकिंग तर्क करना जो है ना, ये इंसान की पर्सनल जैसे कहते हैं क़ुव्वत इरादी पे है। किसी डॉक्टर के कहने पे आम तौर पे लोग सोचते तो हैं, लेकिन तर्क उसी वक्त करते हैं जब तक वो ख़ुद इरादा ना कर लें। और आम तौर पे हमारे माशरे में लोग इरादा उस वक्त करते हैं जब एक दफ़ा झटका चोट लग जाती है। चोट लगने से पहले तो पता ही नहीं होता कि सिगरेट से नुकसानात क्या है। तो आम तौर पे जो हमने देखा है वो ये है कि जब कभी कोई प्रॉब्लम हो जाता है हार्ट से रिलेटेड, तो लोग सिगरेट छोड़ देते हैं, या कोई और बीमारी हो जाती है ऐसी जिसमें कि सिगरेट उनको छोड़ना है। और सिगरेट छोड़ने का जो बेहतरीन तरीका है वो एब्रप्ट सेसेशन है, एकदम से। ये नहीं हो सकता कि 15 सिगरेट से 8 पे आ गए, 8 से 3 पे आ गए और फिर 3 से फिर 15 पे चले गए। तो एक एब्रप्ट अगर छोड़ेंगे, अब छोड़ने से सिगरेट से नुकसानात क्या हैं? सिगरेट से डेफिनेटली हमारा जो ऑक्सीडेटिव सिस्टम है वो ऑक्सीजन रेडिकल इंजरी होती है, इसके अलावा फिब्रिनोजन का लेवल बढ़ जाता है ब्लड में। तो वो दोनों मैकेनिज़्म ऐसे हैं कि हमारे हार्ट को और साथ साथ ब्लड प्रेशर को और मुख्तलिफ अज़ा को और नुकसान पहुँचाते हैं। इसी तरह से कैंसर में भी बहुत, कैंसर बिल्कुल फेफड़ों का और मुख्तलिफ जगह का, मुंह का कैंसर और फेफड़ों का। तो मकसद कहने का है कि सिगरेट छोड़ना जो है वो मैंने ये देखा है कि आमतौर पर लोग उस पर छोड़ते हैं जब उनको कोई ना कोई हादसा हो जाए सिगरेट से रिलेटेड, या वैसे कोई बड़ी बीमारी हो, तो फिर बिल्कुल वो छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत से मरीज़ हैं जो छोड़ चुके हैं, लेकिन जब तक उनके साथ कोई प्रॉब्लम ना हो आमतौर पर सिगरेट नहीं छोड़ पाते लोग। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम के हवाले से और आज के मौजू के हवाले से कोई पैगाम आप देना चाहेंगे आवाम को? भाई, सिर्फ़ और सिर्फ पैगाम नौजवान नस्ल के लिए है कि इससे पहले कि देर हो जाए, कोशिश ये करना चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के पैटर्न को बेहतर से बेहतर बना सकें हमारी अपने आस सराउंडिंग के हवाले से। अब उसमें जो आसान तरीका है वो यही कि हम स्ट्रेस को कम से कम लें, एक दूसरे के बारे में हम सख्त कलमात और मुख्तलिफ़ बातों को कोशिश करें कि अवॉइड कर सकें, और रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट पे थोड़ा सा, ख़ास तौर पे एडेड सॉल्ट और डाइट के ऊपर कंट्रोल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद कि आज के प्रोग्राम में आप आए और बहुत सारी अहम मालूमात हमें फ़राहम की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, आज के मर्ज़ के हवाले से जो बात मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि एक्सरसाइज़ की जब कभी बात की जाती है तो अक्सर लोगों के जहनों में जिम का तस्वुर आ जाता है, या वो इमेजिन करने लगते हैं कि किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर बहुत सारी मशीन्स होंगी जिसके ऊपर वो वर्कआउट कर सकते हैं और फिर वापस आ सकते हैं। देखें, ज़िंदगी में सक्सेस का एक रूल है, वो है कंसिस्टेंसी। जितना आप मुस्तकिल मिजाज होंगे उतना ज़्यादा जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़रूरी है, और मुस्तकिल मिजाजी इस तरह हासिल नहीं की जा सकती कि आप किसी भी अमल को जोश में शुरू करें, इंतहा से ज़्यादा करें और अचानक ख़त्म कर दें। बेहतर यह है कि छोटी छोटी एक्सरसाइजेस को अपनाया जाए। मसलन वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग बहुत एक फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है। इसी तरह से अगर आप घर के अंदर ये आदत अपना लें कि छोटे मोटे काम जिसके लिए आप बच्चों को या नौकरों को आवाज़ देते हैं, वो बजाय किसी को आवाज़ दिए ख़ुद करना शुरू कर दें, तो मेरे ख़्याल से ये भी एक बहुत अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी है जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। और फ़िज़िकल एक्टिविटी जहाँ तक हाइपरटेंशन में फ़ायदेमंद है, बिल्कुल इसी तरह से दिल के आर्ज़ों में भी और डिप्रेशन में भी बहुत इसके मुस्बत असरात पाए गए हैं। अगर आप इस चीज़ पर तवज्जो दें तो इन बीमारियों को कंट्रोल में रखने में और इन बीमारियों पर फ़तह पाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मुझे डॉक्टर इकराम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।